जय हिंद दोस्तों पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। और इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अमेरिका ने भारतीय स्टूडेंट को अपने देश में ही रखने का फैसला किया है। कहा है शिक्षा पूरी करने के बाद उन्हें हम उनके देश नहीं भेजेंगे, अपने यहीं रखेंगे उन्हें, क्योंकि उनकी एजुकेशन शिक्षा बहुत ज़्यादा तेज़ है और काम अच्छे ढंग से करते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है, तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया को। और यह चर्चा कर रहा है कि हमारे स्टूडेंटों को तो वीज़ा भी नहीं मिलता, लेकिन भारत को वहीं रखने का फैसला करा है अमेरिका ने। चलिए वीडियो देख लीजिए। कि अमेरिका के जो साबिक सदर हैं उन्होंने ये कहा है कि अब जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको वापस नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनको यहीं पर रहना चाहिए पढ़ के, क्योंकि वो वापस जाकर बिलियनियर्स बन जाते हैं। ट्रम्प चाहते हैं कि इंडियंस को रोका जाए, इंडियंस का जो टैलेंट है ये यूएसए में ही रहे। दोस्तों, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि भारत जो है उसने चीन को पीछे छोड़ दिया है स्टूडेंट्स भेजने में अमेरिका पढ़ने के लिए। ये एक बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की डेवलप इसलिए है कि बिकॉज दैट इज गोइंग टू डिटरमिन द फ्यूचर इन नॉलेज इकोनॉमी। इस वक्त भारतीय नजाद लोग जो इस वक्त कनाडा में है, अमेरिका में है, जो ऑस्ट्रेलिया में है, जहां जहां है, वो पढ़ के वापस जा रहे हैं। उनको अब इंडियन इकोनॉमी सूट करती है। उसकी वजह यह है जब वापस जाते हैं सेविंग ज्यादा होती है भारत के अंदर। क्या इसका मतलब ये है कि अमेरिका चाइनीज स्टूडेंट्स पर कुल्हाड़ा चलाने लगा है और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ के दरवाजे खुलते चले जा रहे हैं? उनके स्टूडेंट्स को असल में मिलती हैं अपॉर्चुनिटीज़। उनके स्टूडेंट्स जो हैं उनको उनकी पढ़ाई में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो कि हमारे पास नहीं है, ना हमें सिखाई जाती है। अमेरिका ने ये जो इंडियंस को F1 वीजा जो है, सो ये 60% इंक्रीज है। ये 60% इंक्रीज है। अब ये एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होने वाली है। वो ये है कि ये जितने भी लोग अमेरिका पढ़ने जाएंगे ये सारे के सारे वहां पे अब ये दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटियों से पढ़ेंगे। तो इतनी बड़ी तादाद में लोगों को वीजा देना, मैं किसी से बात कर रहा था इस हवाले से कि पाकिस्तान का डाटा क्यों अवेलेबल नहीं है। अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में चाइनीज स्टूडेंट्स हमें नहीं चाहिए, बल्कि हमें इंडियन स्टूडेंट्स दरकार हैं, जबकि साइंस और टेक्नोलॉजी में इंडियन स्टूडेंट्स को ज़्यादा एडमिशन्स देने चाहिए। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट और फैसला है। अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में चाइनीज स्टूडेंट्स हमें नहीं चाहिए, बल्कि हमें इंडियन स्टूडेंट्स दरकार हैं। डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कर्ट कैम्बल ने ये कहा है कि यूएस को चाइनीज स्टूडेंट्स को वेलकम करना चाहिए, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में, जबकि साइंस और टेक्नोलॉजी में इंडियन स्टूडेंट्स को ज़्यादा एडमिशन्स देने चाहिए। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट और फैसला है। क्या इसका मतलब ये है कि अमेरिका चाइनीज स्टूडेंट्स पर कुल्हाड़ा चलाने लगा है और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ के दरवाजे खुलते चले जा रहे हैं? देखिए, इनका कहना ये है कि ऐसा क्यों होना चाहिए, लेकिन कर्ट कैम्बल का ये कहना है कि चाइनीज स्टूडेंट्स को आप अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में जगह दें, लेकिन आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में। इसकी वजह यह है कि उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता और अमेरिका को ये शक है कि ये शक क्या है, बल्कि उनको ये यकीन है यहाँ पर कि चाइनीज स्टूडेंट्स अमेरिका में आकर तालीम हासिल कर रहे हैं और उन्होंने साइंस सब्जेक्ट्स में एडमिशन ले रखे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि चाइनीज स्टूडेंट्स ये जो टेक्नोलॉजी है, एक्सपर्टीज़ हैं अमेरिकन्स की, वो चुरा कर ले जाएं। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि भारत कहता कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैसले इस वक्त हमें होते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिसमें भारत का फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, इसमें एक और बहुत बड़ा एलिमेंट ये है कि अमेरिका इंडियन स्टूडेंट्स पर ट्रस्ट करता है और ख़ास तौर पर इंडियन स्टूडेंट्स साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। उनकी कैपेबिलिटीज़ बहुत बेमिसाल हैं, ज़बरदस्त हैं। इस वजह से पूरी दुनिया में आप देखिए उनकी कितनी डिमांड है। आप पूरी दुनिया की टेक कंपनीज उठाकर देख लीजिए, सुंदर पिचाई से लेकर अजय बंगा तक, पर आपको साइंस और टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट्स में, यूनिवर्सिटीज़ में और
कंपनीज में इंडिया की यूथ नज़र आती है, तो अमेरिका भी ये जानता है, पूरी दुनिया जानती है। तो अब अमेरिका की तरफ से ये एक फैसला उस खबर के बाद आया जो इससे पहले मैं आप तक पहुंचा चुकी हूं। और वो खबर क्या थी जिसमें हमने आपको ये बताया था कि अमेरिका के जो साबिक सदर हैं उन्होंने ये कहा है कि अब जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको वापस नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनको यहीं पर रहना चाहिए पढ़ के, क्योंकि वो वापस जाकर बिलियनियर्स बन जाते हैं। ट्रंप ये बात की थी। तो उसके बाद अब ये खबर हमारे सामने आ रही है जो कि डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट कह रहे हैं। तो मोदी साहब कह तो कुछ नहीं रहे, मोदी साहब करते हुए इस तरीके से इन फैसलों में तो वो शामिल नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं उसमें हमें नज़र आ रहा है कि भारत की जीत होती हुई नज़र आ रही है। और जो भारतीय हुकूमत है, मोदी साहब की जो हुकूमत है, वो एक के बाद एक ऐसे फैसले कर रही है कि जिससे चाइना बैकवर्ड्स पिछले कदमों पे जा रहा है। देखिए, भारत जो है उसने चीन को पीछे छोड़ दिया है स्टूडेंट्स भेजने में अमेरिका पढ़ने के लिए। ये एक बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की डेवलप इसलिए है कि बिकॉज दैट इज गोइंग टू डिटरमिन द फ्यूचर इन नॉलेज इकोनॉमी। मैंने उसको जब देखा कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सरपास किया चाइना को, और ये अब जारी बात है कि अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के तौर पे, सो अब इंडिया जो है उसको देखा जाएगा एज ए कंट्री जो एक जिसे कहते हैं ना एज ए मार्केट देखा जाएगा। ठीक है जी, इंडिया को तकरीबन यूएस ने तकरीबन 56,000 F1 स्टूडेंट वीजा जो है वो जारी किए, सॉरी चाइनीज को जारी किए, और इससे ज्यादा जो है वो मेरा ख्याल है उन्होंने जो है वो उसको इंडियंस को जारी किया, जो कि तकरीबन 1 लाख F1 वीजा है। सो ये आप समझ लें कि पहले ये तकरीबन 80,000 वीजा जो थे वो ऑफर कर रहे थे चाइनीज को, जिसको उन्होंने 30% रिडक्शन किया। सो दिस इज अ डेलिब्रेट मूव। अब आप देखें, सो जो यूएस वीजा जो है वो 2021 में तकरीबन 56,000 था चाइनीज के लिए। अब ये अगर हाई स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, किसी अदर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में पढ़ने जा रहे हैं, अब जारी बात है जो चाइनीज स्टूडेंट हैं वो नॉर्मली वो वापस आते हैं और वो वापस करते हैं। मैंने देखा कि लार्जली जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पे रहते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, और ये चीजें हैं। सो ये जो अमेरिका ने ये जो इंडियंस को F1 वीजा जो है, सो ये 60% इंक्रीज है, ये 60% इंक्रीज है। अब ये एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होने वाली है, वो ये है कि ये जितने भी लोग अमेरिका पढ़ने जाएंगे ये सारे के सारे वहां पे अब ये दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटियों से पढ़ेंगे। अगर ये वापस आते हैं, इनमें से बहुत सारी तादाद वापस आती है, बहुत सारी तादाद वहीं रह जाती है, दे गो फॉर फर्दर अपॉर्चुनिटीज। सो इतनी बड़ी तादाद में लोगों को वीजा देना, मैं किसी से बात कर रहा था इस हवाले से कि पाकिस्तान का डाटा क्यों अवेलेबल नहीं है। डाटा तो अवेलेबल होगा, लेकिन हम लोग इतने बड़ी तादाद में, जारी बात है, वो वीजा डाटा अवेलेबल नहीं होगा। इंडिया और चाइना का नाम लिया है, इंडिया और चाइना के स्टूडेंट्स की बात की है उन्होंने। ख़ास तौर पर कहा तो उन्होंने ये है कि उनकी पॉलिसी ये होगी कि वो दुनिया भर के जो फॉरेन स्टूडेंट्स अमेरिका में पढ़े हैं उनके लिए जो ग्रेजुएट करते हैं कामयाबी के साथ उनको वो ग्रीन कार्ड देंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि इंडिया और चाइना के जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त स्टूडेंट्स होते हैं। अच्छा, इसके ऊपर उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया के स्टूडेंट्स को रोक लें, उनको जाने ना दें, कोई तरीका करें कि वो वापस ना जाएं। यानी इंडियन स्टूडेंट्स जो कि अमेरिका पढ़ने आते हैं तो अमेरिका में वो ग्रेजुएट करने के बाद, अपनी डिग्री हासिल करने के बाद वापस इंडिया ना जाएं, बल्कि वो अमेरिका में ही रहें। इसकी वजह यह है कि जब वो वापस इंडिया जाते हैं तो वहाँ पर जाकर वो मिलियनियर्स और बिलियनियर बन जाते हैं, तो उनका रोका जाए। अब उनका यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि जो इंडिया के स्टूडेंट्स अमेरिका में पढ़ने के लिए आते हैं वो इतने ज़हीन होते हैं, और यहाँ की जब आला तालीम वो हासिल करते हैं, यहाँ से डिग्री हासिल कर लेते हैं, तो उसके बाद वो वापस इंडिया चले जाते हैं, और इंडिया जाकर वो अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं और जो उनकी इंटेलिजेंस है उसे काम में लाते हुए वो बिलियनियर बन जाते हैं, बहुत जल्दी तरक्की कर जाते हैं। आप देखिए, वैसे उन्होंने बात ठीक की है कि इंडिया के बिलियनियर्स उठाते हैं और एशिया के रिचेस्ट मैन भी वहीं पर मौजूद हैं, तो वो सब जो हैं वो बाहर के तालीम याफ्ता हैं। लेकिन इसमें एक और बात भी है, और वो ये है कि वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडियन स्टूडेंट्स जो कि अमेरिका में पढ़ते हैं वो सिर्फ यहीं से तालीम हासिल करते हों, वो अपनी IIT से भी तालीम हासिल करके आए होते हैं। IIT की भी उनके पास तरबियत
ट्रेनिंग और एजुकेशन होती है। लेकिन ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा, तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेन स्टूडेंट्स अमेरिका में हैं वो चाइनीज़ और इंडियंस हैं।